एमसीए में अकाउंट कैसे बनाता है। एमसीए में दो तरह के अकाउंट बनते हैं, एक V2 में और एक V3 में। V2 V3 मतलब वर्जन 2 वर्जन 3। दोनों के अकाउंट अलग अलग तरह से बनते हैं और दोनों के फीचर्स अलग होते हैं, टोटली अलग। तो आज मैं बताऊंगा V3 में अकाउंट कैसे बनाता है, और उसमें कुछ भी एडिट करना हो, कोई भी आपका फॉर एग्जांपल पुराना बना हुआ अकाउंट है तो उसमें आपको अगर कोई चेंजेस करना है तो आप कैसे करेंगे। और V2 में कैसे अकाउंट बनाते हैं ये मैं आपको आगे की किसी वीडियो में बताऊंगा। तो आपको V3 में एमसीए में अकाउंट बनाने के लिए आपको बेसिकली एक ईमेल आईडी चाहिए, और एक नंबर हो, और आपका पैन कार्ड होना चाहिए, पैन नंबर चाहिए। ठीक है। तो अकाउंट बनाने के लिए आप सबसे पहले ब्राउज़र पे एमसीए की वेबसाइट में आएंगे, mca.gov.in। तो ये एमसीए का इंटरफेस खोलेगा, आप यहाँ पे जाएंगे साइन इन पे। ये लॉगिन वाला इंटरफेस खोलेगा। आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपको एक रजिस्टर का बटन दिखेगा, आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक रजिस्टर्ड यूज़र और बिजनेस यूज़र। तो देखो अभी आपको रजिस्टर्ड यूज़र करना है। अगर आपकी कोई कंपनी नहीं है, आप कहीं डायरेक्टर नहीं है, या फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए नहीं है, जैसे कि CS CMA नहीं है, तो आपको रजिस्टर्ड यूज़र करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे इंडिविजुअल सर्च करिए और अपना पैन नंबर डाल दीजिए। ठीक है, पैन नंबर डालने के बाद नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालोगे। मिडिल नेम मैंडेटरी नहीं है, अगर मिडिल नेम आपका है तो आप डाल दो, नहीं तो आप स्किप कर दो, जैसा आपका आधार कार्ड में पैन में है वैसे उसी हिसाब से डाल दो। डेट ऑफ बर्थ, अब देखो फॉर एग्जांपल ये डेट ऑफ बर्थ में मेरे को काफ़ी पहले जाना है, तो एक एक करके मैं यहाँ से जाऊँगा तो मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऊपर पे। फिर एक बार और देखो, अब मैं क्लिक किया तो यहाँ पे सारे महीने आ गए। अब मैं इसमें एक बार और क्लिक करूँगा तो इसमें पूरे साल आ जाएंगे, पूरा इतने सारे साल। अब मैं यहाँ से आराम से इसको इधर करूँगा तो यहाँ पे इतने सारे साल आएंगे, मैं आराम से किसी भी ईयर पे इजीली जा सकता हूँ। तो ये सेलेक्ट किया मैंने। प्रोफेशन आपको सेलेक्ट करना है बिजनेस पर्सन, आप दूसरा भी कर सकते हैं, दूसरा कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पर आगे जाके आपको डिफाइन करना पड़ सकता है। तो सबसे सेफ साइड के लिए बिजनेस पर्सन ही सही है। और जेंडर, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आप से रिलेटेड इंडस्ट्री आपको सेलेक्ट करना है कि आप किसके अंडर बिजनेस करने वाले हैं, या फिर आपका काम बेसिकली किस से रिलेटेड होने वाला है। तो आप एक काम करो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना अगर, तो आप अदर सर्विसेज एक्टिविटीज कर दो। ये सबसे सेफ साइड है, कोई इशू नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना करने के बाद आप नेक्स्ट करो। फिर यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालोगे, और चूंकि मेरा एड्रेस अभी मैं इसमें डाल चुका था तो इसमें अभी मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अपने आधार कार्ड से देख के जो होगा आपके आधार कार्ड में, आप देख के इसमें भर देना। ठीक है। फिर यहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट करोगे, पिन कोड, फिर सिटी, फ़ोन नंबर। देखो फ़ोन नंबर यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, पर मैं डाल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। देखो मैं ये बता रखा, जहाँ जहाँ पे स्टार होते हैं, जहाँ यहाँ पे स्टार लगा है ना, वो मैंडेटरी फील्ड्स है। अगर आप वो नहीं भरोगे ना तो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा ये। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ईमेल आईडी अभी हटा के दिखाता हूँ आपको। ईमेल आईडी हटाया, अब मैं अभी आ गया दिस इज रिक्वायर्ड फील्ड, नेक्स्ट करूँगा तो आगे नहीं बढ़ेगा जब तक मैं अपनी ईमेल आईडी नहीं डालता। ईमेल आईडी मैं डाला तो ये एरर हट गया, और आप आराम से आगे बढ़ सकता है। अब मुझे अपना एक पासवर्ड बनाना है। ठीक है। पासवर्ड बनाने के लिए कुछ बातें ध्यान रखनी है। क्या बातें ध्यान रखनी है कि जो आपका पासवर्ड होगा वो 7-8 डिजिट का होना चाहिए, जिसमें कि अल्फ़ाबेट्स भी होना चाहिए और नंबर्स भी होना चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी होना चाहिए। क्या स्पेशल कैरेक्टर्स? जैसे कि
@ स्टार हैशटैग, इनमें से कुछ भी एक आप डाल दोगे आगे पीछे बीच में कहीं भी तो आपका चल जाएगा। और एक चीज़, एक अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है? मान लो मैं अब इसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं डालता हूँ, देखना स्पेशल कैरेक्टर नहीं डाला तो यहाँ पे लिख के आ गया देयर इज़ अ वैलिडेशन एरर। अब मैं जैसे ही यहाँ पे हैशटैग ऐड करता हूँ अपने पासवर्ड में, ये चुपचाप से ले लेता है। तो आपको भी यही करना है। अब इसके बाद आपको हिंट क्वेश्चन के लिए डालना है, यहाँ पे आप कुछ भी सेलेक्ट कर दो, आंसर में कुछ भी लिख दो, कोई कुछ नहीं कहेगा। अब आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप चाहते हो कि आपको एमसी की तरह से कुछ फ़ोन में एसएमएस आए, आपने इससे पहले जो नंबर डाला था वो चाहते हो उसमें से कुछ आपको एसएमएस आए। तो अगर आप नो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ईमेल्स ही आएंगे। और अगर आप यस करते हो तो ईमेल भी आएगी और फ़ोन में एसएमएस भी आया करेंगे। तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा, आगे बढ़ूँगा, क्रिएट माई अकाउंट करूँगा, तो मेरे फ़ोन में मेरे ईमेल आईडी में नंबर में एक ओटीपी जाएगा। जैसे ही मैं ओटीपी सबमिट करूँगा मेरा अकाउंट बन जाएगा। अब चूंकि मैं अकाउंट मेरा बना हुआ है तो अब मैं दोबारा से इसमें ओटीपी नहीं डालूंगा। तो मैं दिखाता हूँ। जैसे आप ओटीपी डालेंगे ना तो वापस आपको लॉगिन वाले पेज पे पटक देगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी आप आईडी डालोगे, पासवर्ड डालोगे, और चाहो तो आप उसको सेव कर लेना आईडी पासवर्ड, जिससे बार बार आपको डालना ना पड़े मैनुअली। फिर आप इसमें आप कैप्चा भरोगे, वैलिडेट करोगे, लॉगिन फॉर V3, इतना क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा जो आपने अभी अभी जस्ट बनाया। तो ये है आपका एमसीए का अकाउंट, इसे बोलते हैं V3 में अकाउंट होना, V3 में लॉगिन करना, ठीक है? तो इसमें आप काफ़ी सारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं और मोस्टली हमारा काम यहाँ से होता है, एमसीए सर्विसेज। इसमें अपने को क्लिक नहीं करना है, बस यहाँ पे कर्सर ले आओ, फिर यहाँ पे जो जितने भी फीचर्स हैं उसमें फिर जाके डायरेक्ट आप उसे क्लिक करोगे तो आपको वो फीचर्स जो है आप अवेल कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको कोई भी डिटेल एडिट करनी है तो कैसे करोगे? आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपका नाम लिखा है, यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट में जाओगे, तो फिर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपकी जो भी डिटेल आप चेंज करना तो कर सकते हो, सिवाय आप अपना ईमेल आईडी नहीं बदल सकते और आप अपना पैन नंबर इसमें से नहीं चेंज कर सकते, जो है वही रहेगा। और एक बात, आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको आगे चल के रजिस्टर्ड यूज़र से चेंज करके बिजनेस यूज़र करना है, तब कभी भी यहाँ से एडिट कर सकते हो। रजिस्टर्ड यूज़र पे जाओगे, एडिट टू बिजनेस यूज़र। अब बता क्यों मना कर रहा था। अब यहाँ पे जैसे बिजनेस यूज़र में आप जाओगे ना तो आपको ये सारे ऑप्शन आएंगे, रोल्स, तो आप कोई भी रोल सेलेक्ट करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे अपना डिन नंबर डालना पड़ेगा। आपका डिन नंबर अगर अभी है ही नहीं तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है? तो इसलिए अभी आप इसको ऐसे ही रहने दो, आगे चल के जब आपका कुछ ऐसा होगा डिटेल तब इसको एडिट कर देना। ये बेसिकली इसका एक इम्पॉर्टेंट काम ये है बिजनेस यूज़र करने का, क्योंकि आपको अगर डीएससी अटैच करनी है ना तो वो आप एज अ रजिस्टर्ड यूज़र नहीं कर सकते, आप वो आप एज अ बिजनेस यूज़र ही कर सकते हो। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि याद रखना। तो बस इतना ही है।